नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश के नदियों से संबंधित 150 विकल्पी जो है एक लाइनर जो प्रश्न होता है, एक लाइन में जो उसके उत्तर होते हैं, मैं लेके आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये तीसरा चैप्टर जो है इसकी सबसे पहले मैंने मध्य प्रदेश का भौगोलिक के बारे में बताया था, दूसरा जनजाति और तीसरा नदियाँ एवं संबंधित जो है परियोजनाएं बांध। ये तीसरा टॉपिक जो है ख़त्म हुआ और अंत में मैंने आपसे कहा था कि मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा जो कि अक्सर हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो है आ गई है और तकरीबन दिसंबर में 2020 यानी 24 दिसंबर 2020 में जो है इसके फॉर्म भरने की उम्मीद है। और जहाँ तक है, अगर सब अच्छा रहा तो उस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और ये जो है 7/1/2021 तक जो है फॉर्म भरने चलेगा। और जो जैसा बताया जा रहा है, परीक्षा तिथि जो है अब मार्च में यानी 6 मार्च को होनी है। तो दोस्तों, ये काफ़ी खुशी का विषय है और मेरा ऐसा मानना है कि अब सबको जो है एक तरफ से जो है जुट जाना चाहिए। जो मैं ये प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, जो कि अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, 150 प्रश्न कम नहीं होते। आप इसे देखेंगे किसी भी प्रश्न में जो है, किसी भी एग्ज़ाम में ये यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो बस आप एक बार कम से कम 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे, आपको 100 पर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें से जो है कुछ ना कुछ जो है 100% आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अब दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा अमरकंटक कहाँ है। ये है अनूपपुर में, ठीक है, अनूपपुर में। इसके बाद जो है ये एक लाइनर क्वेश्चन इसे कहते हैं और प्री में यही पूछे जाते हैं और ये करीबन 150 प्रश्न है। अब आप सोचिए कि अगर नदियाँ, परियोजनाएं, बांध से रिलेटेड अगर 150 प्रश्न जो है, जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से कहीं भी छूटने की गुंजाइश नहीं होती। और यदि आपको लगता है कि इसे और डिटेल में पढ़ा जाए तो आप मेरे चैनल उचित एकेडमी में जाके इसको जो है और पढ़ सकते हैं, जिससे कि भूलने की गुंजाइश कहीं भी ना रहे। मैंने अभी तक 7 से 8 वीडियो जो है नदियाँ, करीबन 11 से 12 वीडियो बनाए हैं। उन 11 से 12 वीडियो का जो मैंने निचोड़ है, ये इस 150 प्रश्न के माध्यम से मैं आपको लेके आया हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले से, इस मध्य प्रदेश में। इसकी एक्चुअली क्या लंबाई 2 होती है। एक मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लंबाई है 1077 किलोमीटर और नर्मदा नदी कुल लंबाई है जो 1312 किलोमीटर यानी 1312 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से। ये जाना पाव पहाड़ी कहाँ है? ये इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में है। ये कभी कभी ऐसा भी पूछा है, महू के निकट, ये ऐसा भी जो है पूछा जाता है। दोस्तों, ये सबसे अच्छा मौका है क्योंकि अगर अभी अभी जो है अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में ये समझिए कि सिलेक्शन के लिए जो 6 महीने एकदम पर्याप्त है। बस आपको जो है जी जान से जुटना है। जो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए वीडियो के माध्यम से है। अगर जो है केवल पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो के माध्यम से जो है आप बहुत ही आसानी से, अभी मैं नदियों पे लेके आया हूँ। जो अगला मेरा वीडियो होगा सिंचाई और शिक्षा पे होगा और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा तो खनिज पे होगा, वन पे होगा। इस तरह से मैं हर एक टॉपिक को डिटेल वाइज भी और इस तरह से ऑनलाइनर भी प्रश्न मैं लेके आता रहूँगा। बस आपको जो है पढ़ना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 4000 पोस्टें हैं और ये समझिए कि आपको एक पोस्ट की दरकार है। बस एक पोस्ट आपको चाहिए। बस आपको एक पोस्ट के साथ साथ और खूब मेहनत करनी है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। चंबल नदी जो है जाना पाव पहाड़ी कहाँ से निकलती है? इंदौर से, इंदौर के मऊ के पास से। चंबल नदी पर बने कौन कौन से बांध है? गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में है। जवाहर सागर बांध कोटा में है। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर कहाँ? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ठीक है, ये देखिए, आपको ये कहीं से अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इकट्ठा जो है पूरा आपको बना के दे दिया है। बस आपको केवल पढ़ना है, बस पढ़ना है और आपको एक पोस्ट आपको रिजर्व करके रखनी है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो है बस आपको पढ़ना है।
चंबल नदी किस नदी में मिल जाती है, यानी चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है। किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद जो है हम देखते हैं नर्मदा नदी जो है पर पहला वाला बांध कौन सा है, बरगी बांध या रानी अवंतीबाई बांध। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम याद करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों में से कोई एक नाम कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। तो नर्मदा नदी जो है पर बना पहला बांध कौन है, बरगी बांध है, रानी अवंतीबाई बांध। यह बांध कहाँ बना है, जबलपुर के पास में। इंदिरा गांधी सागर बांध, ओमकारेश्वर का महेश्वर बांध बना है नर्मदा नदी पे। तीनों किस नदियों पे बना है, नर्मदा नदी पे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महेश्वर कहाँ है, महेश्वर है खरगोन में। ओमकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में। इंदिरा गांधी का बांध का, ये भी खंडवा के पुनासम बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। इसके बाद सरदार सरोवर बांध में कितने राज्य शामिल हैं, अक्सर पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध में किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 4 राज्यों की है। ठीक है, 4 राज्य कौन से, 4 राज्य जो है याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये इनकी सीमा बनती है अपने मध्य प्रदेश से। थोड़ा सा अपन मैप बना के थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं अपना मध्य प्रदेश किस टाइप का है। मैं आपको एक स्पेशल मैप जो है मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बनाऊंगा और उसमें जो है आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ यूपी है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ महाराष्ट्र। तो जो ये परियोजनाएं चल रही हैं, ये परियोजनाएं ऐसे समझिए, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तो है ही है। इस तरह से जो ये परियोजनाएं 4 राज्यों की है। कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ये हटा देगा, कोई दूसरी यूपी डाल देगा, तो आपको सजग रहना है कि कौन सा राज्य इसमें है। तवा किस नदी की सहायक नदी है, नर्मदा नदी की है। ठीक है, किस नदी की सहायक नदी है, नर्मदा नदी की है। तवा नदी निकलती है पचमढ़ी से, महादेव पर्वत से। ठीक है, और होशंगाबाद जिले के पास में जो है मिल जाती है नर्मदा नदी में, सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, कुमरा गांव, रायसेन जिले से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी। इसके बाद माता टीला बांध किस नदी में बना है, बेतवा नदी में बना हुआ है माता टीला बांध। सांची और ओरछा, एक चीज और, माता टीला बांध जो है किस नदी में बना है, वह है बेतवा नदी पे। ये किन किन राज्यों की परियोजनाएं हैं, तो एमपी और यूपी दोनों हैं, एंड यूपी दोनों जो है, दोनों उसकी परियोजनाएं हैं, 2 राज्य की परियोजनाएं हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, सांची और ओरछा जो पर्यटन स्थल है, बहुत फेमस पर्यटन स्थल है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, काकरी पहाड़ी, इंदौर से निकलती है। काकरी पहाड़ी जो इंदौर महू के पास है वहाँ से निकलती है। दोस्तों, क्षिप्रा और चंबल नदी दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अक्सर ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्षिप्रा वाला हम चंबल में लगा के आ जाते हैं और चंबल वाला क्षिप्रा में लगा के जाते हैं। क्षिप्रा नदी निकलती है काकरी पहाड़ी से, जबकि चंबल नदी निकलती है जाना पाव पहाड़ी से। ठीक है, दोनों याद रखना है। महाकाल नगरी या उज्जैन नगरी जो है, उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी किनारे हुआ है। काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ हर बार पूछे गए हैं, और उलट पुलट के शब्दों का हेर फेर करके इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, और हर बार स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो है इसे केयरफुली पढ़िए, आराम से पढ़िए, 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, अपना स्वयं का नोट्स बनाइए। मैं हमेशा नोट्स बनाने पे जोर देता हूँ। जोर इसलिए देता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर एक बार आदमी पढ़ ले तो एक बार याद रहेगा, थोड़ी देर भूल जाएगा डेफिनेटली। इसलिए जो है हर बार आप अपना नोट्स बनाइए और अपने हिसाब से रिवीजन कीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, चंबल नदी का ढाल यानी स्लोप किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। ये एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पास से निकलती है, अमरकंटक के पास से। ठीक है, यानी अनूपपुर से निकलती है, अमरकंटक के पास नहीं, अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल में, मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे इग्नोर करना ही नहीं है। किसी भी टॉपिक पर 150 प्रश्न बहुत होते हैं, उससे बाहर नहीं आते। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पास से। सोन नदी पर बना बांध कौन सा है, बाणसागर बांध है। कौन सा बांध बना हुआ है, बाणसागर बांध में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1978 में की गई थी। मैं आपको जो भी मुझे याद आता जा रहा है, जो यहाँ पे नहीं भी है उसको भी मैं बताता जा रहा हूँ। सोन नदी पे, और अगर आपको इस नदियों के बारे में, बाणसागर हो गई, सोन नदी, चंबल नदी और नर्मदा सोन घाटी, इससे संबंधित मैंने एक्सप्लेन, मतलब पूरे वीडियो स्पेशल इनके नाम से मैंने वीडियो बना के रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं। तो बाणसागर बांध पे कितने राज्य हैं जो संयुक्त परियोजना है? 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की 3 राज्यों की जो है परियोजनाएं हैं। तीनों का क्या अनुपात है? ये अनुपात है तीनों का, यानी 2:1:1 हिस्सेदारी है। यानी जो अगर बिजली बनेगी, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके आधार पर होगा। बाणसागर बांध पे 3 राज्यों की है। सरदार सरोवर पे 4 राज्यों की है। मैंने जो परियोजनाएं हैं जिसमें कि दूसरे राज्यों से जो संयुक्त परियोजना है उसका एक स्पेशल वीडियो दोस्तों बनाया है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। सोन नदी किस जिले में अवस्थित है? शहडोल। सोन नदी प्रदेश से किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर बाणसागर होना चाहिए। बाणसागर प्रदेश से किस जिले में अवस्थित है? तो वो है देवलोन में। ठीक है, बाणसागर होगा। ये बाणसागर जो है शहडोल जिले में होगा, या थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, बाणसागर होगा यहाँ पे। ताप्ती नदी पर बने बांध का कौन कौन से बांध है? उकाई और काकरापार। ये दोनों मध्य प्रदेश में नहीं है, ये दोनों गुजरात में बने हैं। पर बने किस में है? किस बने हैं? ताप्ती नदी में। ताप्ती नदी में बने हुए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? ताप्ती, माही और नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती सबको पता होता है, माही पता नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन माही ही आएगा और आता ही है। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान देने की आवश्यकता है। दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली प्रदेश की एकमात्र नदी, दक्षिण दिशा यानी इस साइड प्रवाहित होने एकमात्र नदी कौन सी? वैनगंगा नदी है। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है गोदावरी नदी में। ठीक है, कहाँ से निकलती है? सिवनी के बाद से निकलती है। ठीक है, तो इसकी चीज़ ध्यान रखेंगे। इस वैनगंगा जो है बालाघाट वैनगंगा नदी किनारे बसा हुआ है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने अपने एक वीडियो में नदियों के उसमें बताया हुआ है कौन सी नदी किनारे कौन सा जिला बसा हुआ है या उसके नदी किनारे वहाँ से बहती है, तो उसको भी जो है आप एक बार देखेंगे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक है, माही नदी है। माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा 2 बार काटती है किसको? माही नदी को। माही नदी जो है कर्क रेखा काटती है। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? सीहोर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीहोर जिले से। ये और जाके चंबल नदी में मिल जाती है, यानी चंबल नदी की सहायक नदी है। नर्मदा ताप्ती नदी कहाँ पर समा जाती है? अरब सागर में। दोनों अरब सागर में समा जाती है। एक खंभात की खाड़ी में समा जाती है और एक, आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, माता टीला बांध मध्य प्रदेश से कहते दूसरा राज्य कौन शामिल है? उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया था कि माता टीला जो बांध है 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। चंबल परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। उर्मिल परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। उर्मिल नदी पे बना हुआ है ये बांध। कौन सी नदी? उर्मिल नदी पे बना हुआ है। ठीक है, देखिए आप देख रहे होंगे कि जो मैंने प्रश्न लेके आया है इन प्रश्नों का स्तर कितना ऊंचा है, और ये क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं में से पूछा जाएगा। और हम कंफ्यूज होके और जो है जो आंसर नहीं, क्योंकि क्या होता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों तो हमारा डबल माइंड होता है, तो थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ तो वहाँ पर गलत होने की संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ जाती है। इसलिए कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। 1 से 2 बार 3 बार इसको रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद जो है फिर कॉन्फिडेंट हो जाए, तो फिर जो है कॉन्फिडेंट आएगा आपको। तो उर्मिल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? उर्मिल नदी पे बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नरगवा परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। नरगवा परियोजना संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। एक्चुअली क्या होता है, नरगवा जो है एक नदी है जो कि केन नदी की सहायक नदी। केन नदी कहाँ बहती है दोस्तों? केन नदी बहती है कैमूर पहाड़ी जो कटनी में है, वो पन्ना, छतरपुर, बांदा, यूपी होते हुए जो है कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है। ये वही केन नदी है जिसकी सहायक नदी है नरगवा नदी, ये वहाँ पर जो मिलती है। ठीक है, और इसकी जो परियोजना, इससे सिंचाई जो फायदा होता है वो छतरपुर को होता है, ध्यान रखिएगा, छतरपुर को होता है। पेंच परियोजना प्रदेश के किस जिले में सिंचाई होती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा से होता है। आया हुआ प्रश्न है, इस पे जो है आप लोग गौर करेंगे, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, इसलिए जो है इस पे जो है एक बार देखेंगे। तो पेंच नदी में किसको होता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा को होता है। बाघ परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्चुअली क्या जो बाघ परियोजना है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बना हुआ है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। केन नदी संयुक्त परियोजना किस किस की है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, बामन थड़ी परियोजना,
बामनथड़ी परियोजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव सागर। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बामनथड़ी का दूसरा नाम क्या है? राजीव सागर। तो इसलिए आपको ये भी होना आपको ये भी जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो बामनथड़ी परियोजना या राजीव सागर से प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? यानी बामनथड़ी परियोजना या राजीव सागर परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो वो है बालाघाट जिला। ठीक है, कौन सा जिला है? बालाघाट जिला। क्वेश्चन आया हुआ है कि राजीव सागर से कौन सा जिला सिंचाई में कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो वो है बालाघाट जिला। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, और कितने राज्यों में प्रवेश करती है? तो वो माही नदी है। मध्य प्रदेश को कर्क को कौन सी नदी काटती है? माही नदी है। ठीक है, माही नदी है। मैंने यहाँ में लिखना शायद मिस हो गया होगा, माही नदी, आप लोग नोट कर लें, माही नदी है। और ये 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश में तो निकलती ही है, ऊपर से राजस्थान जाएगी, फिर नीचे मध्य प्रदेश में आएगी और फिर सीधे गुजरात में चली जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली तीसरी नदी है ताप्ती, नर्मदा और माही नदी। टोंस नदी कहाँ से निकलती हैं? सतना कैमूर पहाड़ी से, और फिर यूपी से होते हुए कहाँ चली जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, सिरसा के पास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों मैं इसी तरह से प्रश्न लाता रहूँगा, बस आपको पढ़ना है, और 6 महीने में आपका मध्य प्रदेश एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं मध्य प्रदेश के अलावा भी बताऊँगा आप लोगों को। जीके आप जो है बहुत आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, बस आपको मेरे साथ डटे रहना है। तवा नदी निकलती है पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ से? पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी से। बैनगंगा नदी निकलती है सिवरी के बारसवाड़ा पठार से। आया हुआ प्रश्न है। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? देवास से। ठीक है, कोटा बैराज से प्रदेश से किस जिले में सिंचाई होती है? श्योपुर, भिंड, मुरैना। ये पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पीसीएस में। केन नदी निकलती है कटनी कैमूर पहाड़ी से। किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ताप्ती नदी को कहा जाता है। ठीक है, केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था केन नदी कैमूर पहाड़ी से जो निकलती है और बन्ना, छतरपुर, यूपी की बांदा होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। सोन की सहायक नदी है जोहिला, गोपद, रिहंद। ठीक है, जोहिला, गोपद, रिहंद। ये गोपद एक बार पूछा हुआ है कि सोन की सहायक नदी है, ये एक बार आया हुआ है गोपद। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। खान और गंभीर किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी की है। खान नदी बेसिकली बहुत गंदी नदी है। गंदी मतलब बहुत ही से पॉल्यूशन है, इस पर्पज से बहुत गंदी नदी कहा जाता है कि प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है खान नदी, इंदौर में है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। धसान और जामनी नदी बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी है? बेतवा की है। जोवाट परियोजना का नाम चंद्रशेखर आजाद परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हलाली परियोजना का नया नाम सम्राट अशोक परियोजना है। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक अगर किसी परियोजना का एक से ज़्यादा नाम है तो उसको जरूर याद करें, क्योंकि अक्सर जो है दूसरे नाम से ही पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखें। भांडेर नहर से जो भांडेर नहर है वो उसे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो दतिया है, दतिया, ग्वालियर और भिंड। ठीक है दोस्तों, अगला जो है गार नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी के लखनादौन क्षेत्र से। ठीक है, लखनादौन किस लिए फेमस है दोस्तों? लखनादौन में एक भारिया जनजाति है जो बहुत घना वो है। ठीक है, तो लखनादौन उसके लिए भी जाना जाता है। जनजातियों से रिलेटेड दोस्तों 100% प्रश्न आएगा, और मैंने जनजातियों से रिलेटेड एक लाइनर प्रश्न भी बनाया है, और मैंने उन सब जनजाति, चाहे गोंड हो, भारिया हो, सहरिया हो, भील हो, सब जनजाति के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। उनके खान पान, रहन सहन सब एक्सप्लेन किया है। बस आपको जाके यूट्यूब हम जो मेरा यूट्यूब चैनल है उजित अकेडमी में एक बार आपको देखना है। एक बार आप देखने के बाद आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इससे संबंधित कोई भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी मैं इन सब चीज़ों के लिए आपके पीछे मेहनतरत तो मैं हूँ। तो गार नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी की लखनादौन से। कपिल धारा दूधधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमरकंटक जिले के निकट। ध्यान रखिएगा, कपिल धारा अमरकंटक यानी अनूपपुर से 8 किलोमीटर दूरी पे है, और कुछ ही दूरी पे दूधधारा है। दोस्तों ये क्वेश्चन पीसीएस में एक बार आया हुआ है। ठीक है, हम जानते तो हैं कि कपिल धारा दूधधारा बना हुआ है किसमें? अमरकंटक में, या नर्मदा नदी में बना हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कहाँ है। तो कपिल धारा, दूधधारा दोनों ही अमरकंटक में, अनूपपुर में है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में। ठीक है, पर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अमरकंटक में या अनूपपुर में, दोनों में से कोई चीज़ पूछ सकता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? महेश्वर खरगोन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हो क्वेश्चन है। इसके बाद भालकुंड
जल प्रपात किस नदी पे बना हुआ है? वो बीना नदी पे बना हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है ना। भालकुंड जल प्रपात किस नदी पे है? बीना नदी पे। सिंध नदी निकलती है विदिशा के सिरोंज के निकट से, ठीक है। सिरोंज एक तहसील है विदिशा की, वहां से निकलती है। चचाई जलप्रपात, ये बहुत फेमस जलप्रपात है और प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये सिरमौर रीवा में जो है ये बना हुआ है। इसके बाद जो है थावर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी जो है आया हुआ प्रश्न है। थावर परियोजना, ये मंडला जिला जो है बालाघाट के पास जो लगा हुआ है, वहाँ पर जो है सिंचाई परियोजना है, उससे लाभान्वित राज्य मंडला है। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ है, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, बेतवा नदी पे। ये जितने प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है आए हुए हैं और आगे चल के भी आएंगे, इसलिए जो है इनको बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। जोवट परियोजना हथनी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कौन सी परियोजना? जोवट परियोजना हथनी नदी में बना हुआ है। बाढ़ सागर से लाभान्वित जिले, ये भी पीसीएस में पूछा गया है। रीवा सीधी शहडोल, ये रीवा और सीधी में जितनी नहर, रीवा में जितनी नहर जो है बनाई जा रही हैं वो बाढ़ सागर का ही जल है, ठीक है, नहरों के माध्यम से लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवाहित होने वाली नदी जामनी नदी है, नोट कर लीजिएगा। नदी कौन सी नदी है? जो गुना, जो शिवपुरी गुना अशोकनगर है, तो जिसमें से एक राज्य जिला है गुना, दो भागों में बांटती है, सिंध नदी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिंध नदी कहाँ से निकलती है, आप मुझे बताएंगे। तो मध्य प्रदेश में गुना कहाँ से है? एक मिनट, हाँ, मध्य प्रदेश कौन सी नदी गुना जिले के दो भागों में बांटती है? सिंध नदी बांटती है, ठीक है, गुना को दो भागों में बांटती है। इसके बाद किस प्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्र जल प्रपात कहा जाता है? चचाई जलप्रपात। तो कहाँ है? रीवा में 130 मीटर है, सिरमौर के पास। क्यूंटी और बहुटी जलप्रपात किस जिले में है? रीवा जिले में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पे है? तवा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी पे? तवा नदी। तवा नदी कहाँ से निकलती है? तवा नदी निकलती है पचमढ़ी के महादेव पर्वत से। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ में है। अभी कुछ साल पहले जो इसका उद्घाटन है, तो करीबन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे क्या किया था? उद्घाटन किया था। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ी। इसके अंतर्गत बताया था मैंने 4 नदियां आती हैं। कौन सी? सरदार सरोवर, 4 बांध आते हैं, सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी, महेश्वर और ओमकालेश्वर, ठीक है। बरना बांध कहाँ स्थित है? रायसेन में, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बरना बांध कहाँ है? रायसेन में। बाढ़ सागर परियोजना शुरुआत 1978 में की गई थी, ठीक है, 1978 में की गई थी। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया गया था 6 अक्टूबर 1968। दोस्तों मैं एक ही बताना चाहूँगा कि जब मैंने नर्मदा घाटी जल परियोजना पढ़ाई थी, वहाँ मैंने इसको शायद गलती से टाइप हो गया, गलत हो गया होगा, आप उसे ठीक कर लेंगे। इसका सही आंसर ये है, ठीक है, वहाँ शायद टाइप करने में गलती हो गई होगी। तो आप ये जो है 6 अक्टूबर 1968 में जो है 1966 बिल्कुल, उसमें जो है 1996 सॉरी 96 में है ना, 1996 में है। इसको जो है आप कर लेंगे। काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश पीएससी में नहीं, एमपीएसआई में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है ये, ठीक है, पुलिस में आ चुका है एमपीएसआई में। मोखरा परमाणु, ये मोखरा सिंचाई परियोजना सीहोर जिले में है। राजघाट परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, संयुक्त परियोजना है यूपी और मध्य प्रदेश की। रिहंद बांध कौन कौन से राज्य शामिल है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। रिहंद नदी पे बना हुआ बांध है रिहंद, इसमें 3 राज्य शामिल है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। किस बांध को एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहा जाता है? वह संजय सरोवर बांध सिवनी में बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ बांध है, ठीक है। इसके बाद जो है सारथी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? सिवनी जिला में बेनगंगा नदी पर निर्मित है सारथी बांध, याद रखिएगा। कौन सा बांध है? सारथी बांध। उर्मिल परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले छतरपुर और टीकमगढ़। कौन सी परियोजना? उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी में बना हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस पर लाभान्वित राज्य ये दोनों हैं। कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है? इंदिरा सागर बांध सबसे बड़ा जलाशय है, ठीक है। कौन सा बांध है? सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना का नया नाम राजघाट परियोजना पड़ा है। देखिए बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, 2 नाम हैं, इनमें से एक दोनों नाम याद होने चाहिए, एक नाम से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में चंबल घाटी परियोजना 53-54 में स्टार्ट हुई, ठीक है, 53-54 पर जो स्टार्ट हुई, जिसके तहत 3 बांध और एक कोटा बैराज बनाया गया, जिससे कि भिंड, मुरैना, श्योपुर में नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है।
मध्य प्रदेश के किस जिले में आपदा बांध स्थित है? श्योपुर में। मान नदी किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की नदी, मान नदी, ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हृदय के रेखा का नाम प्रसिद्ध? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है? वैनगंगा और वर्धा नदी को, ठीक है। मध्य प्रदेश में से उद्गमित होने वाली दो नदियां हैं, कौन सी है? वैनगंगा और वर्धा, जिसे प्राणहिता कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना तंत्र है। कौन सा है? गंगा यमुना तंत्र। रेवा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को रेवा भी दोस्तों कहा जाता है। बुरहानपुर किस नदी तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत, गुजरात का सूरत और बुरहानपुर भी उसी की नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती सहायक नदियाँ गिरना, पूर्णा, बोरी, शिवा, ये नदियाँ जो है क्या है? सहायक नदी है किसकी? ताप्ती की। ऊनो नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी पठार से निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माही नदी कहाँ से निकलती? धार से खंभात खाड़ी में समा जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि वेस्ट की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? 3 नदियाँ हैं, माही, नर्मदा, ताप्ती। मंदार और दादरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, व ओमकारेश्वर में। नदी कौन सी है? नर्मदा, और जगह कौन सी है? ओमकारेश्वर। मंदार और दादरी। शक्कर नदी कहाँ से उद्गमित होती है? छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से, है ना। और सिंहपुर बैराज किस नदी पर स्थित है? उर्मिल नदी पे, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने उर्मिल नदी पर बात की थी कि छतरपुर और टीकमगढ़ क्या है? उसे लाभान्वित जिले हैं। परियोजना यूपी और एमपी की है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा 150 लगभग 150 प्रश्नों का जो है ये पूरा एक बड़ा पैकेज था आप लोगों के लिए। और इसे 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें, है ना। और इसके बाद अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, मैंने डिटेल में इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे कि एग्जांपल पर बताऊं कि कितने मध्य प्रदेश जितनी परियोजनाएं हैं, संयुक्त परियोजनाएं, उसका अलग डिटेल में वीडियो बना दिया गया है, जिससे कि उसमें आप डिटेल में पढ़ लें। नर्मदा घाटी को और पढ़ना चाहते हैं वो भी डिटेल में पढ़ लें। और ये 1 लाइनर प्रश्न है, अगर आपको 1 लाइनर प्रश्न पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ लें। यानी जिस तरह आपको जैसा सुटेबल लगे आप उसके हिसाब से पढ़ें। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए और 6 महीने आपके पास हैं। 6 महीने में आपकी किस्मत बदल सकती है, बशर्ते जो है आपको इसको लगातार पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।